परमेश्वर की स्तुति करती हूँ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस सुनहरे टाइम के लिए, समय के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का दिन परमेश्वर ने सचमुच हमारे लिए बहुत अद्भुत रीति से बनाया है। दिन भर हमारी सहायता और मदद की है, हमें चला रहा है। और तो परमेश्वर को हम धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर की स्तुति करते हुए मैं सजीव वाहिनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे फिर से दोबारा उनके चैनल के ऊपर मैसेज देने के लिए मौका दिया है। तो सजीव वाहिनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हम वचन से देखने वाले हैं और नए नियम में से हम देखने जाने वाले हैं। और नए नियम में से हम दुष्टांत जो होते हैं उसके विषय में थोड़ा सा विचार करने वाले हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे 3.5 साल तक वो सेवकाई कर रहे थे, तो दुष्टांत के रूप में वो चेलों के साथ बात करते थे, लोगों के साथ बात करते थे। तो इसी ही एक विजन को हम लेके आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो हमारा आज का विषय है कि किसी का भी नाश ना हो, यह परमेश्वर की इच्छा है। किसी का भी नाश ना हो, यह परमेश्वर की इच्छा है। कितनी अच्छी इच्छा है परमेश्वर की। परमेश्वर की इच्छा है कि जिस मनुष्य को उसने बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, वो नाश के लिए उसने मनुष्य को नहीं बनाया है। तो वो चाहता है कि कोई भी नरक में या तो हेडिस अग्नि के गंधरस में ना जाए। तो हर व्यक्ति जो है वो उसके साथ रहे। बहुत सुंदर परमेश्वर की यह इच्छा है और ये इच्छा के ही अनुसार आज हम एक दृष्टांत में चले जाएंगे। अभी शुरू में हम पहले शास्त्र पाठ का वाचन कर लेंगे। अभी हम निकालने वाले हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। और वहाँ पर देखो 3 यहाँ पर दृष्टांत बताए गए हैं। तीनों को धीरे धीरे हम पढ़ लेंगे और धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि देखो मैं तुम्हें हर तरह से बचाने वाला हूँ। तो हम पहले देख लेंगे कि लूका रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय और इसका 4था वचन। इसमें क्या लिखा है कि इसमें लिखा है तुम में से कौन है। अभी देखो दूसरी भाषा में, दूसरे लैंग्वेजेस में अगर हम यही आयत को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां पर मनुष्य मैन इस तरह से लिखा गया है। हिंदी में केवल ऐसा लिखा है तुम में से कौन है, मतलब वो मनुष्य को ही दर्शा रहा है, वो हम समझ लेंगे। तो तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न पाए खोजता न रहे। यहाँ पर प्रश्न है और ये दृष्टांत यीशु मसीह बता रहा है। तो यहाँ पर शुरू में हमें पढ़ने को मिलता है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है और कौन व्यक्ति है कि जिसके पास 100 भेड़े हैं, उसमें से एक उसके हाथों में से गुम गया है, जंगल में निकल गया है, तो वो एक को ढूंढने नहीं जाएगा। तो ये प्रश्न पूछने के बाद वहां पर सब जन चौंक जाते हैं। क्यों चौंक जाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जिनके घर में खाना खाने के लिए आया है वहां पर चुंगी लेने वाले, पापी और सब लोग थे। क्योंकि उसका वचन वो जो बता रहा है वो सुनने में उनको आनंद आता था। तो बहुत सारे लोग, उसके चेलों के अलावा बहुत सारे लोग उनके साथ होते थे और कई पापी, सब चुंगी लेने वाले, ऐसा वहां लिखा गया। तो चुंगी वालों का वो टाइम पे दर्जा बहुत निचला था, उनको पापी के कैटेगरी में जमा किया जा रहा था और वो लोग वहां थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर बताता है कि मेरे पास 100 भेड़े हैं, लेकिन ये जो चुंगी लेने वाले हैं, ये जो पापी लोग हैं, जो भटक गए हैं, उन्हें मुझे ढूंढना कितना आवश्यक है। यह परमेश्वर ने मुझे कहा है कि उन्हें ढूंढ लो, और वही दृष्टांत के रूप में बताता है। अभी देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला जो मनुष्य है वो आदम है। उसने क्या किया? आज्ञा का भंग किया। आज्ञा भंग के कारण
इस दुनिया में पाप आ गया और पाप का दंड मिला, मृत्यु। दूसरा जो मनुष्य है, अंतिम मनुष्य जिसे कहा जाता है, वो यीशु मसीह है। उसने क्या किया? आज्ञा का पालन किया, फिर परमेश्वर से माफी मांगी सारे गुनाहों की, सारे पापों की, और अनंतकालिक जीवन प्राप्त उसने कर दिया। अभी पहला मनुष्य आदम क्यों है? क्योंकि आदम किसी से पैदा नहीं हुआ है, आदम को बनाया गया है परमेश्वर के द्वारा, इसलिए वो परमेश्वर का पुत्र है। उसके बाद जो पीढ़ियां आ गई है वो जनरेशन टू जनरेशन, मतलब वो पैदाइश है। वैसे ही यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर के द्वारा आया है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। इसलिए वो पहला मनुष्य है आदम, जिसके द्वारा मृत्यु आया, और अंतिम मनुष्य जो है यीशु मसीह, जिसके द्वारा जीवन आया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि तुम में से ऐसा कौन, मतलब कौन मनुष्य है कि जो एक भेड़ को छोड़ के 99 जो है उनके साथ मजे से रह रहा है। नहीं, वो अपनी भेड़ के लिए भी वहां पर जाने वाला है। तो यीशु ने खुद ही, जब भेड़ के बारे में हम विचार करते हैं तो भेड़ से जुड़ा हुआ शब्द आता है चरवाहा। भेड़ के साथ जुड़ा हुआ शब्द है चरवाहा, क्योंकि भेड़ें अकेली हो ही नहीं सकती, उनको चरवाहा की जरूरत होती है। और जिस तरह से चरवाहा चलता है उसके पीछे पीछे उसकी आवाज सुनते सुनते वो चली जाती है। बाकी जो जानवर है उनको हाँकना पड़ता है, उनके पीछे रहना पड़ता है, लेकिन ये चरवाहा जो रहता है वो सामने रहता है, भेड़ें पीछे रहती है, और वो केवल उसके आवाज के अनुसार उसके साथ चलती रहती है। और यीशु ने खुद को कहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। तो हमने देखना है कि यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 11वें वचन में क्या लिखा है। वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से यीशु मसीह ने खुद ही लिखा, ये यीशु मसीह ने लिखा हुआ है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, खुद परमेश्वर है, वही कहता है। तो वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, वो है, इसलिए खुद के बारे में बोलता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, है ना। मैं डॉक्टर हिमानी राठौड़ हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं डॉक्टर हिमानी राठौड़ हूँ, बराबर ना। इतना सत्य है कि मैं डॉक्टर हिमानी राठौड़ हूँ, उतना ही सत्य यह है कि यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्योंकि वो है अच्छा चरवाहा। इसलिए खुद के बारे में वो कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और उसने करके दिखाया, वो कितना अच्छा है। तो उसने क्या किया, सब कुछ उसकी सेवकाई होने के बाद वो सलीब के ऊपर वहां पर सब दुनिया के लिए कुर्बान हो गया। उसने अपना प्राण दे दिया दुनिया के सामने, उसका अपना आत्मा उसने प्रभु को, परमेश्वर को सौंप दिया। उसका शरीर तो लोगों ने पूरी तरह से वहां पर जख्मी करके रखा था, और उसका प्राण हमारे पापों के लिए उसने दिया। सचमुच का उसने बलिदान दिया, और उसने प्रमाण दिया कि मैं कितना अच्छा चरवाहा हूँ। तो अच्छा चरवाहा क्या करता है, अपने भेड़ों को ढूंढता है, वो उनको किसी के भी भरोसे रखता नहीं। देखो, एक आधी भेड़ अगर गुम जाती है तो जंगल होता है, जंगल में हिस्र पशु है जो शैतान का प्रतीक है, खंडर है, दरिया है, नाले है, पहाड़ी है, ये सारी क्या है, मुसीबतें हैं, उनमें वो चला जाता है। और ये तो अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा होने के कारण उसका तो उस भेड़ के बारे में प्रेम और लगाव है। वो जब ढूंढता है मेरा मेमना नहीं है, या तो मेरी भेड़ वहां पर नहीं है, तो वो क्या करता है, जो 99 भेड़े हैं उनको एक जगह पे रख देता है। वो तो एक जगह पे है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन एक जो है जो नाश की तरफ चला जा रहा है, उसको वो ढूंढने चला जाता है। उसको डर लगता है कि कहीं हिंस्र पशु उसके खा ना ले, कहीं ऊपर के चील कौवे जो है वो उसको नोच ना ले, वो कहीं खाई में गिर ना जाए, उसका प्राण वहां से निकल ना जाए। ये चिंता के कारण वो चिंता के साथ, प्रेम के साथ, लगाव के साथ उसे ढूंढना जाता है।
ऐसे ही परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। जब हम पाप में थे, शैतान के सारे जो बुरी बातें हैं, नरक की जो यातनाएं हैं, और वो जो नरक का जो कीचड़ है, गंदगी है, उसमें फंसे हुए, गंदे हुए, लिपटे हुए हम वो कंडीशन में जब थे, तब ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। और उसने क्या किया कि हमको वो नरक में से उसने उद्धार का मार्ग दिया और वहां से उसने निकाला। और कैसे निकाला? अपना प्राण देके, अपना बलिदान देके। उसको अपना प्राण देना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। उसके बाद ही हम सबको अनंत जीवन मिला है। अभी हम अनंत जीवन में हैं। हम शरीर में हैं, लेकिन हम आत्मा में जी रहे हैं, क्योंकि यीशु उठाया गया है, मतलब हम भी उठाए जाने वाले हैं। बहुत बड़ी आशा हमारे पास है, हम जीवित हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि खोई हुई भेड़ का दृष्टांत का रहस्य क्या है। जब नरक में ये दुनिया या तो लोग थे, तभी प्रभु यीशु मसीह आया और उसने उनको ढूंढा। इसीलिए वो यहाँ पर प्रमाण दे रहा है कि सब चुंगी देने वाले और सब पापी उसके पास होते हुए, जब पड़ोसी और यहूदी शास्त्री उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, तो वो कहता है कि मैं उन्हें ढूंढने आया, पापियों को ढूंढने आया, उनसे मैं बेहद प्रेम करता हूँ। और जब वो अपनी मेमने को, जब अपने वो भेड़ को पा लेता है, तो वो क्या करता है? अपने कांधों के ऊपर लेता है। कितना प्रेम करता है। वो गया तो है दुनिया में, दुनिया की बातों में, शैतानी चीजों में, शैतानी स्वभाव और आचरण व्यवहार में, लेकिन जब मिल जाता है तो अपने कांधों के ऊपर लेके आता है और आनंद करता है। किसके साथ आनंद करता है? अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ वो आनंद करता है। जब हम नरक में से उठाए गए, तो ऊपर स्वर्ग में बड़ा आनंद वहां पर किया गया। हमारा जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हम जब नरक में ही थे, पीड़ा में ही थे, तकलीफ में थे, तभी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर बलिदान हुआ है। दूसरा, हम दृष्टांत की तरफ चले जाएंगे। अभी हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 आयत और 8 वचन उसका देखेंगे। या कौन ऐसी स्त्री, यहाँ लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर छाड़कर बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोज न रहे। यहाँ पर अभी लिखा है कि खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। जब नरक में से हमें उठाया जाता है, कांधों पे लिया जाता है, हमारे लिए आनंद किया जाता है, तो हम अनमोल बन जाते हैं परमेश्वर के लिए। हमें एक सिक्के का मोल मिलता है। सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा लोग ऐसे ही रास्ते पे या तो इधर उधर कहीं पर रखते नहीं है। लॉकर में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, अंदर के अंदर में रखते हैं, बच्चों के हाथ ना जाए, गलती से कहीं भूल ना जाए। कितने उसके बारे में लोग सतर्क होते हैं। वो बहुमूल्य होते हैं, उनका दाम होता है, इम्पोर्टेंट होते हैं वो। तो वैसे ही जब हम दलदल से उठाए जाते हैं, उसके बाद हमें मोल प्राप्त होता है। हम एक सिक्का बन जाते हैं। और वो सिक्का जो है, वो एक स्त्री, वहां पर नाम लिखा है, हिंदी में भी अभी यहाँ पर स्त्री लिखा है। तो स्त्री एक कलीसिया का दर्शक है। स्त्री एक कलीसिया मंडली का दर्शक है। तो वो सिक्का बहुमूल्य जब बन जाता है, वो जब यीशु मसीह कांधों के ऊपर लाता है, तो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसे एक कलीसिया में ले जाता है और कलीसिया में उसे रखता है। लेकिन वहां पर कलीसिया में भी सताव है, परेशानी है, संकट है, दुख है, मनमुटाव है, तकलीफें है, प्रॉब्लम्स है। इसके कारण व्यक्ति का अगर पतन हो गया और विश्वास में थोड़ा सा कमजोर हो गया, अविश्वासी हो गया, तो मतलब वो क्या हो गया? वो गुम हो गया, वो दुनिया में गुम हो गया। वो नरक में नहीं गया, वो भटक गया। वो क्या गया? वो
भटक गया, क्योंकि नरक में से तो उठाया गया है, अभी वो भटक गया है अपनी इच्छाओं के पीछे, अपनी तमन्नाओं के पीछे, अपने प्लानिंग्स के नीचे, अपनी उन्नति और बढ़ाव के नीचे। ये सब बातों के क्या हो गया, वो पीछे अभी दौड़ रहा है, तो आत्मिक दृष्टि से वो क्या हो गया, कमजोर हो गया और दुनिया की बातों में वो बढ़ रहा है। ये कंडीशन में उसे वापस आत्मिक जीवन में बुलाना किसका काम है, एक स्त्री का, एक कलीसिया का। तो कलीसिया ने क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पर लिखाया है, तो वह दिया जलाकर, दिया मतलब कलीसिया इकट्ठा होकर, एक कलीसिया, दिया बोलेंगे तो एक माटी का बर्तन होता है, तो जो हमारा शरीर है वो मिट्टी का है, तो हम दिया है, एक हमारा देह जो है वो दिया है, तो हमारा देह हमारे पूर्ण शरीर के साथ वहां पर उस शरीर को, उस व्यक्ति के लिए हमें प्रेम से, आनंद से भर जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसमें तेल डालना चाहिए। तेल मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक जलाकर और घर झाड़कर, शुद्धिकरण का प्रतीक है, झाड़ कर उसे पाना है, उस व्यक्ति को ढूंढना है। कलीसिया ने क्या करना चाहिए, पूरी रीति से, पूरे शरीर से, पूरी आत्मा से और पूरे मन से शुद्धिकरण के द्वारा उस व्यक्ति को फिर से लगाव के साथ बुलाना चाहिए। उसकी समस्याएं ढूंढनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों दुखी हो, क्यों परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, क्यों बाइबल नहीं पढ़ते हो, क्यों प्रार्थना नहीं करते। ये सारी बातें जब उनके साथ, उनको ढूंढ के, कई सारी मीटिंगें उनके साथ करके, मिल के, उनके साथ बैठ के जब बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति खुल जाएगा, अपनी समस्याएं कलीसिया में बताएगा, सब मिलके उसके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर उसका बोझ, उसकी समस्याएं उससे निकल जाएगी, फिर वो आत्मा से भर जाएगा, फिर से वो वापस आएगा। और ऐसा वापस आया हुआ जो है उसके लिए भी खुशियां और आनंद मनाया जाता है, क्योंकि ये लौट आया है, ये नरक में नहीं था, नरक से तो यीशु मसीह ही केवल निकाल सकता है, उसने तो निकाला। बाद में व्यक्ति का अगर पतन होता है, पीछाहट हो जाती है, तो क्या होने चाहिए, कलीसिया ने उसकी चिंता करनी चाहिए, उसको संभालना चाहिए, उसके साथ फास्टिंग प्रेयर करनी चाहिए, उसके साथ मिलजुल के रह के उसका टेंशन, उसके प्रॉब्लम उसको दूर करना चाहिए। आज कलीसिया में लोग आना बंद हो गए हैं, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम से जुड़े हुए लोग हैं, आना नहीं चाहते हैं, ये लोग भटक गए हैं। और इन सब लोगों के लिए यीशु मसीह ऑलरेडी इस दुनिया में आया है, उसने बलिदान दिया है। कलीसिया का काम है उनके लिए आगे चल के कुछ ना कुछ आत्मिक कार्य करे, अपना देह उनके लिए यूज करे, उनके घरों में जाए, अपना टाइम दे, आत्मिक रीति से पूरा अभिषेक के साथ उनके साथ बातें करे, पश्चाताप के साथ फिर से उनको लौटा ले आए। ये कलीसिया का काम है। जैसे यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का पालन किया, इस दुनिया में आए, पापों में से लोगों से उठाया, उनको नया जीवन दिया, अनंतकालिक जीवन दिया, उद्धार दिया, उस तरह से उसने जो काम किया वही काम हमें भी सौंपा है उसने। वो कहता है जैसे पिता ने मुझे काम के लिए भेजा, जो मैंने पूर्ण किया है, वही काम के लिए मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। उसने हमें एक कलीसिया बन के इस दुनिया में भटके हुए लोगों को फिर से ढूंढने के लिए एक पात्र बनाया है। हम बहुत बहुमूल्य हैं, हम एक सिक्के की तरह है, हम सब एक सिक्के की तरह है, लेकिन एक आधा सिक्का अगर गुम हो जाता है, कलीसिया काम है उसको फिर से दोबारा ले आना। तीसरा हम देखेंगे अभी लूका रचित सुसमाचार उसका 15 और उसके 17वें वचन में यहाँ पर क्या लिखा है, हम पढ़ लेंगे 17वां। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को
भोजन से अधिक अधिक रोटी मिलती है और मैं वहां भूखा मर रहा हूं। ये किसका दृष्टांत है? उड़ाऊ पुत्र का। ये उड़ाऊ पुत्र है। अभी देखो, ये हम नरक में थे, वहां से यीशु मसीह ने हमें उठा ले आया, फिर हमें बहुल्य मूल्य बनाया। किसी समस्या से हम भटक गए तो कलीसिया ने वापस में हमें आत्मिक जीवन में जलाया, बराबर। अभी आत्मिक जीवन में जलाने के बाद हम सब मिलके आत्मा में भर रहे हैं, दान में भर रहे हैं, वरदानों में भर रहे हैं, भाषा का दान, चंगाई का दान, सुसमाचार बताने का दान, एक दूसरे को मदद करने के दान। और हमें पता है कुरिन्थियों की पत्रियों में कितने सारे पौलुस ने वो आत्मा के जो 9 दान है वो दान दिए हैं। फिर नीतिमत्व के जो दान है, शांति, आनंद, प्रीति, सहनशीलता, ये सब बातें भी हम में आई है। हम पूरे आत्मिक बने हैं, पूरे आत्मा से भरे हैं, पूरे प्रभु में मालामाल हो गए हैं। आत्मिक दानों से, वरदानों से पूरे कैसे हो गए? मालामाल हो गए। और इतने मालामाल हो गए हैं कि धनी हम बन गए हैं। अभी जो कंडीशन हमारी है वो हम धनी हैं, क्योंकि हमारा पिता धनी है, वो बहुत धनवान है। और इसीलिए दान और वरदान उसने यीशु मसीह के नाम में जो है वो पवित्र आत्मा हमें दिया है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पवित्र आत्मा के दानों में चल रहे, मतलब हम अब कैसे हैं? बहुत धनी है, बहुत समृद्ध है, धनवान व्यक्ति इस दुनिया में हम है, क्योंकि ऊपर के दानों से हम भरे हुए हैं जो स्पिरिचुअली और आत्मिक है। पवित्र आत्मा पुराने नियम में उनके ऊपर आता था, जैसे कि समसोन के ऊपर आया, दावीद के ऊपर आता था। और एक घटना, एक बात होती थी, ऊपर वो आत्मा से भर जाते थे, पवित्र आत्मा से काम करते थे, कार्य करते थे, और होने के बाद पवित्र आत्मा फिर से उनसे निकल जाता था। लेकिन हमारे ऊपर जो पवित्र आत्मा आया है वो हमारे देह के ऊपर नहीं है, वो हमारे अंतकरण में है, वो हम में है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पर पवित्र आत्मा आएगा जो तुम्हारे बीच में वास करेगा। हमारे हृदय में वो वास करता है, हमारे मन और बुद्धि को वो कंट्रोल करता है, वो हमें आत्मिक जीवन में चलाता है। वो पवित्र आत्मा, वो आत्मिक है, वो हमें फिर से पाया। जैसे आदम जो पहला पुरुष था, उसमें पवित्र आत्मा था, वो पूरा आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के साथ मुंह से मुंह होकर बातें कर सकता था, क्योंकि वो आत्मिक था। जब उसने अपराध किया, पाप किया, तो वो आत्मा जो है उसमें से निकाला गया। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और चेलों को शाम को, हफ्ते के पहले दिन, वो चेलों को शाम को गो धोने के समय मिलने गया, तो उन्होंने फिर से वो आत्मा फूका। वो क्या था? वो पवित्र आत्मा। कहता है कि पवित्र आत्मा का तुम क्या करो? स्वीकार करो। दोबारा उसने फूका। वो कहाँ गया? वो हमारे अंतकरण में गया। हम इसलिए आत्मिक है, देह में रह रहे हैं, लेकिन हम आत्मिक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ये मालामाल एक लड़का है, उड़ाऊ पुत्र है। यहाँ पर एक धनी व्यक्ति को 2 पुत्र है, और यहाँ पर ये जो एक उड़ाऊ पुत्र है जो अपने पिता के पास का बहुत सारा जो धन है उसमें से बंटवारा करके चाहता है कि मेरा जो भाग है वो मुझे दे दो और मुझे दुनिया में फिर से निकल के चले जाना है। और वो सब पिता का घर वो छोड़ देता है। तो दान, वरदान, सारी पवित्र आत्मा की आशीषें और 9 दान पवित्र आत्मा के नीतिमत्वता, जो भी परमेश्वर के घर में संपर्क में रह के उसको जो प्राप्त हुई, उसे वो लेके चला जाता है, उसे वो लेके चला जाता है दुनिया में। और कभी कभी हमारे ख्रिस्ती व्यक्तियों की, मसीह व्यक्तियों की भी ये कंडीशन होती है। दानों से भरे है, अन्य भाषा आती है, संदेश देना आता है, बड़ी अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं, घर घर में जाते हैं, समाचार करते हैं, सुवार्तिक है, पास्टर है, शिक्षक है, संदेश है, सब कुछ दानों से भरे हुए हैं। लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है कि ये सारे दानों को लेके वो दुनिया में फिर से चले जाते हैं।
और वो दानों को क्या करते हैं, वहां पर वो उड़ा देते हैं। अभी यहाँ से कौन निकालेगा इस व्यक्ति को? देखो, नरक में हम जब तड़प रहे थे तो यीशु मसीह ने निकाला। जब हम दुनिया में फिर से भटक गए, हमारा पतन हो गया, तो कलीसिया हमें निकालती है। यहाँ से कौन निकालेगा? तो हमारा आत्मिक जीवन जो है ना, वो हमारा आत्मिक जीवन त्रैक्य में है। तो यहाँ पर हमें जो हमने पढ़ा है कि वो वचन है 17वां वचन, वहां पे लिखा कि अपने आपे में आया। उसका पिता वहां नहीं आया, यीशु मसीह वहां नहीं आई, वहां पर कलीसिया भी नहीं आई, है ना। यीशु मसीह नहीं आया क्योंकि उसने पहले तो नरक से निकाल दिया ना, उसने उसका काम किया पाप का अर्पण करके, बराबर। कलीसिया ने कलीसिया का काम किया, नाराज थे, भटके हुए थे तो ले आए। लेकिन ये तो सारा दान वरदान लेके चला गया, तो यहाँ लेने उसको कौन जाएगा इस कंडीशन में? तो यहाँ लिखा कि अपने आपे में आ गया। अपने आपे में कैसा आया? अपने आपे में क्यों आया? अपने आपे में कैसा हो गया ये? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है, उसके हृदय में है, और वो पवित्र आत्मा सामर्थ्यवान और बलवान हो गया। जिस जैसी उसकी मनसूबा थी वो उसने पूरी करने के बाद जब वो पछताए के मोड़ में आ गया, तो पवित्र आत्मा ने वही वहां पर मौका साध लिया। और क्या किया पवित्र आत्मा ने? उसके बुद्धि में अपने पिता का घर, और पहले तो पिता के घर में खाई जाने वाली रोटी को याद करता है, भोजन को वो याद करता है। सबसे पहले तो उसे भोजन याद आता है कि मेरे पिता के घर में मजदूर जो है पेट भर के अधिक खाते हैं, और मैं यहाँ पर। तो उसे पहले क्या याद आया? अपने पिता के घर का भोजन, जो उसको बिल्कुल पूरे मन से उसे वहां पर मिला करता था। और याद आते ही उसने क्या किया कि उठ गया वो। तो ये काम किसने किया? पवित्र आत्मा ने, जो अंदर उसके पास था, और उसने उसके बुद्धि में से उसे पिता का घर याद दिलाया, पिता की भाकर रोटी याद दिलाई, भोजन याद दिलाया, और इसीलिए वो उठ गया। और उठने के बाद कहने लगा कि मैं स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है और पिता के विरुद्ध पाप किया है, इस बातों को मैं क्षमा मांगू। इतना हम्बल, इतना जल्दी, बिना पिता के, दूसरा भाई भी था उसका, बिना दूसरे भाई के, ये इतना कैसे बदल गया? जबकि वो तो उड़ाऊ है, गया उड़ाने, उड़ाते रह गया। तो ये पवित्र आत्मा ने क्या किया? उसको घुटने पे लाया, उसको पश्चातापी अंतःकरण दिया। देखो, हम कमजोर जब हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे लिए कर्रा कर्रा के प्रार्थना करता है, तड़प तड़प के प्रार्थना करता है, इसलिए कि फिर से हम वो दुनिया में से निकल के फिर से हम हमारे पिता के घर में सुकून और आशीषों के साथ रहे। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने वही किया। उसने पहले सोचा कि मैं पहले तो उड़ गया, फिर सोचा कि मैं जाऊंगा और स्वर्ग के विरुद्ध जो मैंने पाप किया है, पापा के विरुद्ध जो मैंने पाप किया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगू। तो जो जहां से उठता है वहीं से वो क्षमा की सोच से अपने पिता के घर आता है। और उसके लिए क्या होता है? उसके लिए भी फिर से वहां पर आनंद मनाया जाता है। बड़ी मेजबानी जो है, या तो बड़ी पार्टी जो है वहां पर की जाती है। पहले तो उसे आते ही उसका पापा उसे गले लगाता है, दौड़ के आता है, पापा खुश हो जाता है, बच्चा आ गया, पवित्र आत्मा उसके साथ है, पवित्र आत्मा के साथ बच्चा दौड़ रहा है, अभी उसको सामर्थ्य मिली है। फिर पापा भी दौड़ता है। इजराइल में एक मैं बात बताती है, मतलब ये संस्कृति है कि इजराइल में बूढ़े लोग जो है वो दौड़ते नहीं है। बूढ़े लोगों ने दौड़ना मतलब बहुत ही बड़ा कारण वहां पर होता है। वो एकदम शान से अपनी लाठी वाठी लेके आराम आराम से शांति से चलते हैं,
उनका वो रुतबा होता है, उनका वो सम्मान होता है, आराम से शांति से चलना। इसने अपना रुतबा, अपना संस्कार, अपना सम्मान सब कुछ छोड़ दिया पिता ने, और जैसा ही बेटा दिखा तो वैसा ही वो चला गया। मतलब वो बेटे की राह देख रहा था, उसकी आंखें रास्ते के ऊपर थी। उसे मालूम था कि जो दान और वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने दिए हैं, दान और वरदान तो ये दुनिया में जाके बांट के आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो है इसके साथ जीवित है। वो आत्मा है, वो कभी नहीं मरेगा, ये इसके साथ है। और वो पवित्र आत्मा के साथ वहां पर आता है। आने के बाद वो गले लगाता है। गले लगाने के बाद बोलता है तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, मेरा खोया हुआ बच्चा मिला है। आनंद, खुशी, मेजबानी। और क्या बोलता है, अच्छे वस्त्र उसको दो, हाथों में उसके अंगूठी भी डालो और पैरों में उसके जूतियां पहना। उसने बहुत कुछ खोया था, पापा का धन खोया था, फिर से सब कुछ उसे मिला है। अच्छे कपड़े, ऊंचे कपड़े, रईसों के शान वाले कपड़े, वो उसे कपड़े दिए गए, वस्त्र दिए गए, जगह दिया गया। फिर उसको अंगूठी दी गई, सम्मान, कि फिर से तू मेरा बेटा ही है, यह अंगूठी जरूरी है तेरे साथ, क्योंकि तूने अंगूठी खो के आया है। यह अंगूठी निशानी है वाग्दान की, यह अंगूठी निशानी है एंगेजमेंट की, मांगने की, जो यीशु मसीह ने वन लॉन्डन सन के टाइम पे अपने चेलों के साथ किया था एंगेजमेंट। वो उसने खोया, दोबारा वो उसको अंगूठी पहनाता है। याद रख, तू यीशु की वधू है, तू मसीह की वधू है। फिर से पहन, फिर से उसे पहनाता है और उसे जूते पे पहनाता है, और वहां पर आनंद हो जाता है। मतलब हमने तीनों दृष्टांत में क्या देखा है, नरक में है तो यीशु वहां से बाहर निकालता है, खोया हुआ है तो वहां पर कलीसिया उसे वापिस से आत्मिक जीवन में लाती है, घरदार छोड़ के निकल गया है तो पवित्र आत्मा उसे परमेश्वर के फिर से घर में लेके आती है। तो इसीलिए आज का विषय हमारा क्या था, कलीसिया का कभी नाश ना हो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी, किसी का भी कभी भी नाश ना हो, किसी का भी कभी भी नाश ना हो। अभी हम देखेंगे कि नाश का जो जगह है वो है नरक, जिसे हिब्रू में कहा जाता है हेडिस, अनंत कालिक अग्नि। तो ये अग्नि में कौन जाएगा, कोई किसी का नाश नहीं होगा, तो अग्नि किसके लिए है। तो हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 और 41 वचन में हम वहां पर पढ़ेंगे। वहां पर लिखा गया है, तब वह वहां और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किए गए हैं। तो जो अनंत कालिक अग्नि है वो किसके लिए है, शैतान और उसके दूतों के लिए। मतलब कोई भी अग्नि के आग में नहीं जाएगा, क्योंकि बचाने वाले 3 हैं, प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया को भी उसने काम देके गया है, और पवित्र आत्मा। तो व्यक्ति तीनों भी कंडीशन में जाएगा, तीनों से भी बच के वापस आएगा। तो नरक में कौन जाएगा, शैतान और दूत। तो नरक किसके लिए, शैतान और उसके दूतों के लिए। ये कितनी सुहानी बात है कि हमारे लिए नरक नहीं है, हमारे लिए अनंतकालिक जीवन है। हमारी जो बनावट है, जो बनाए गए हैं, वो अनंतकालिक जीवन के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए है। कभी कभी हमें प्रश्न पड़ता है कि यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को धिक्कारा, उसको सलीब पर दिया, उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा और उसको माना नहीं, है ना। कभी कभी लगता है, लेकिन उनका भी तारण होने वाला है उनके समय के ऊपर। देखो, हम निकालेंगे रोमियो की पत्री जो है उसका 11 और 25-26 में क्या लिखा है। मुझे बहुत पसंद है ये वचन। रोमियो की पत्री उसका 11 और 25 और 26 में पौल कहता है कि एक भेद है। क्या भेद है ये, तो ये जो है कि अन्य जातियां जो है वो पूरी तरह से पहले स्वर्ग राज्य में उनका भरना जो है वो भरता रहेगा। अन्य जातियां मतलब हम कलीसिया, विश्वास नारे, परराष्ट्रीय, हम बिलीवर्स,
हम पहली पूरी दुनिया में से उद्धार के मार्ग में पहले चले जाएंगे, स्वर्ग के राज्य में पहले चले जाएंगे, हमारा रिडम्पशन हो जाएगा, हम बदल जाएंगे। और जैसा यीशु मसीह बदल के, देह बदल के वो ऊपर गया, वैसे ही हम भी बदल के जब ऊपर चले जाएंगे तब 7 साल का समय रहेगा। उसके बाद यहूदी लोगों के लिए विजयशाली मसीही बनके, राजाओं का राजा बनके यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और उनका तब उद्धार होगा। मतलब 7 साल पहले हम बदल के ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद जो बचे यहूदी हैं, जो कट्टर यहूदी है, यीशु मसीह को मानते नहीं है, विश्वास नहीं रखते, वो भी, उनका भी उद्धार होने वाला है। मतलब यहूदी लोगों का भी उद्धार होने वाला है, इजरायली लोगों का भी उद्धार होने वाला है। मतलब पूरी दुनिया के लिए उद्धार का मार्ग है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उसने सारी दुनिया से प्रेम किया, सारी दुनिया से। उसने बिल्कुल ही कैटेगरी नहीं डाली है, सारी दुनिया से उसने प्रेम किया और सबके लिए उसने अपना एकलौता एक पुत्र दे दिया है, सबके लिए। देयर इज नो कैटेगरी, फॉर ऑल। यीशु मसीह किसके लिए सलीब पर क्रूसिफाई हुआ? सबके लिए। इसीलिए परमेश्वर की क्या इच्छा है? किसी का भी नाश ना हो, और उसने ऑलरेडी प्लानिंग कर दिए है, ऑलरेडी प्लानिंग कर दिए है। और दुष्टांत के द्वारा ऑलरेडी उसके जो शिष्य थे यहूदी, उनको बताया, जो यहूदी लोक समुदाय था उनको बताया, जो शास्त्री, परूषी और महायाजक, याजक ये लोग थे सुनने वाले, उनको भी बताया। जो पापी थे, जो चुंगी लेने वाले थे, उनको भी बताया। मतलब सबको उसने बताया है कि कोई भी नरक में नहीं जाएगा, केवल तुम विश्वास में रहो। हमें विश्वास में रहना बहुत जरूरी है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत ये वचन। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो परमेश्वर कितना महान है। कभी कभी दुनिया में झांकने की हम कोशिश करते हैं और हम कराते हैं, हम रोते हैं, प्रभु कितनी बड़ी बड़ी पाप और कितनी बड़ी बड़ी बुरी चीजें जो है, गंदी चीजें हैं, जिसका बिल्कुल ही जिसका सोचेंगे, जिसके बारे में विचार भी आ जाएगा तो घृणा लगती है। इतनी गंदगी दुनिया में भरी है, क्या ये सब नरक में चले जाएंगे? तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, यीशु मसीह उन्हें बचाएगा, क्योंकि वो उद्धार का मार्ग है। कलीसिया भी उनके लिए प्रार्थना करेगी, वो भी एक उद्धार का मार्ग है। जो यीशु मसीह ने उन्हें काम सौंपा है वो कर रही है दुनिया में। और मैंने जो पवित्र आत्मा भेजा है वो दान और वरदानों के लिए है, लेकिन जो भी भटकते हैं उनको वापस लाने के लिए भी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर आज का वचन है। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ कि कितना सुनहरा प्लान, योजना परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। युग के पूर्व में ही हमारे लिए परमेश्वर ने इतनी सुंदर योजना करके रखी है। इसके लिए मैं प्रभु को स्तुति करती हूँ। कितना हमसे वो प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है। खुद के बारे में जब सोचते हैं हम, तो हम सोचते ही रह जाते हैं कि कितनी सारी बातों में हम ढल जाते हैं, हम निकल जाते हैं, हम हमारा कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रभु तो कितना महान है। क्यों? क्योंकि उसने ये सारे मार्ग हमारे लिए पहले ही खोल के रखा है। वो बहुत ही अच्छा प्लानर है, नियोजन करता है, उसकी योजना है बहुत ही अच्छी है लोगों के लिए। तो परमेश्वर की स्तुति करती हूँ, उसका धन्यवाद देती हूँ। सजीव वाहिनी को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए, सुंदर वचन के लिए तुझे बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा भी जीवन परमेश्वर पिता पाप में था, नरक में था परमेश्वर पिता, तड़प रहे थे, झिझक रहे थे, लेकिन वही समय पे तूने अपने इकलौते एक पुत्र को मेरे लिए सलीब पे वहाँ पर मृत्यु दंड दिया, जिसके द्वारा उसने मुझे अनंत जीवन दिया है। मैं तुझे स्तुति और तेरा धन्यवाद देती हूँ। आज जो ये वचन सुन रहे हैं उनको उद्धार का अनुभव तो दे, उनको शांति का अनुभव तो दे,
उनके जीवन में परमेश्वर पिता बदलाव का अनुभव दे दे। उनको पछताने का आज का ये दिन तो होने दे परमेश्वर पिता। वो पछताए अपनी बातों के लिए, फिर से पीछे फिरे, ऐसा तू होने दे परमेश्वर पिता। और जो भी भटक रहे परमेश्वर पिता, उनके लिए तू परमेश्वर पिता फिर से दोबारा एक चमकता हुआ तारा, एक प्रकाश तू बन जा परमेश्वर पिता, और उनका जीवन प्रकाश में तू कर। ऐसे मैं तुझसे प्रार्थना करती प्रभु, मैं तुझसे धन्यवाद देती हूँ। सुनने वाले हर एक को तूने आशीष से भरपूर किया और मुझे भी आशीष से भरपूर किया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा, सारा धन्यवाद परमेश्वर पिता को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो।